और बिना पुत्र न शोभा भैया होती। महाराज उत्तानपाद दुखी होकर के जब राज्यसभा से राजमहल में गए हैं, महारानी सुनीत ने महाराज के लिए आसन डाल दिया है। उदास मन से महाराज आसन ग्रहण करते हैं। सुनीत महारानी जल लेकर के आई हैं, जलपान कराई। उत्तानपाद के चेहरे को देखा, कहा प्राणनाथ आज चेहरे की नीरसता कुछ बता रही है, आज आप उदास क्यों हैं? इतने दिन में मैंने आपका चेहरा कभी ऐसा नहीं देखा जैसा हम आज देख रहे हैं। महाराज राज्य में कोई घाटा लगा है, कोई याचक दरवाजे से विमुख होकर के लौट गया है, या कोई संत नाराज हो गया है? ये चेहरे पर नीरसता क्यों है? उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी जो हमारा दर्द है वो हम तक ही रहने दो तो अति उत्तम हो, क्योंकि जो दुख हमें सुख की नींद में सोने नहीं देता है। सोचता हूं देवी कि अगर मैंने वो दुख तुम्हें बता दिया तो हम तो सुख में सो नहीं पा रहे। वो दुख देवी सुख में सोने तुम्हें भी नहीं देगा। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस दुख से हम दुखी हैं उसी दुख से देवी तुम भी दुखी हो जाओ, इसलिए मेरा दुख केवल आप हम तक बना रही है। महारानी सुनीत कहने लगी हैं, प्राणनाथ आप भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूले। याद करो अग्नि को साक्षी मान करके जिस समय हमने आपके साथ में फेरे लिए थे, हर सुख में हर दुख में एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। प्राणनाथ अगर सुख में हम आपका साथ देंगे फिर दुख में साथ कौन देगा? सुख में अगर हम साथ देंगे तो दुख में भी हम ही साथ देंगे। जो सुख है वो भी बराबर बटेगा, जो दुख है वो भी बराबर रहेगा। आप हमें बताएं क्या बात है, किस बात से आप दुखी हैं? उत्तानपाद कहने लगे हैं, देवी मैं तो चाहता हूं कि आप हमसे न पूछो तो अति उत्तम हो, लेकिन फिर भी देवी आप अगर नहीं मानती हो तो हम तुम्हें बताते हैं कि देवी हम क्यों दुखी हैं, कारण क्या है। उत्तानपाद महाराजा देवी सुनीता से कहते हैं कि देवी सुनो, इतने दिन ना संतान भई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल कहलाते हैं या रानी बांझ कहाती है। महाराज ने बल कहलाए रे या रानी बांझ कहाती है।
पुत्र रतन के बिना नारी रतनन शोभा पाते हैं। एक पुत्र रतन के बिना नारी रतनन शोभा पाते हैं। जब हम राज्यसभा की ओर जाते हैं, प्रजा के लोग हमें आते हुए देखते हैं, रास्ता छोड़ करके हट जाते हैं। कहते हैं महाराज निर्वंशी हैं, इन्हें अगर देख लोगे सुबह सुबह तो अशुभ हो जाएगा। महाराज निर्वंशी हैं। देवी घर में दास और दासियां बात करते हैं कि महारानी सुनीत बाज हैं। देवी ये घर में जो नौकर काम कर रहे हैं, ये दास और दासियां सेवा कर रहे हैं, ये तभी तक करेंगे जब तक शरीर में शक्ति है और घर में दौलत है। जिस दिन देवी शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, घर में दौलत की कमी हो जाएगी, उस दिन ये नौकर उसी तरह से साथ छोड़ देंगे जिस तरह देवी फलहीन वृक्षों के ऊपर से पक्षी बसेरा छोड़ देते हैं। ये सेवा तभी तक है जब तक शरीर में शक्ति है और घर में पर्याप्त मात्रा में धन है। देवी सुनीत कहने लगी हैं, प्राणनाथ आपकी बात उचित है, लेकिन महाराज यथार्थ सत्य तो एक ही है कि मैं बांझ हूं और बांझ नारियां कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। महाराज अगर मेरी बात मानो तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तान बाद महाराज कहने लगे हैं, देवी भगवान ने जब पुत्र सुख नहीं लिखा है तो दूसरे विवाह से क्या पुत्र मिल जाएगा? विधाता ने किस्मत में अगर पुत्र लिखा होता देवी तो आपके ही उदर से हमें पुत्र मिल जाता। महारानी सुनीत रोकर के कहने लगी हैं, प्राणनाथ पाती होती बाचती मुँह पे करमन बाचो जाई रे पति करमन बाचो। अरे पीतली हो
महाराज सुख मेरी किस्मत में हो तो रे, सुख मेरी किस्मत में हो तो का कोई कुमर को किसे जन्म लाई ले तो। अब रोए रोए की सुनीता कहे सजन मुक्तेश्वर रूठे। अब रोए रोए की सुनीता कहे कोके पे पत्थर टूटे। अब रोई रोई के मैया कहे